Hi friend, I am Asutosh Ranjan. You are most welcome in ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और परिचर्चा करने से पहले हम बता दें कि हिस्ट्री के एक वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे देश के फॉर्मेशन गठन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गठन में अंतर था। अमेरिकी संदर्भ में स्टेट्स पहले थे और बाद में इन राज्यों ने एक एग्रीमेंट या समझौता किया। उस समझौते के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। लेकिन जो हमारा देश था वो किसी एग्रीमेंट या समझौते का परिणाम नहीं था, बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान जो लोगों के भीतर जो नेशनलिज्म की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, उसी भावना के एक नेचुरल एक्सप्रेशन के तौर पे हमारे देश का गठन हुआ। और अंततः स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश भारत के प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स देशी रियासत दोनों मिले और ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों के मिलने के बाद हमारे देश का गठन हुआ। तो साफ साफ बात है कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ ये किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई उसका परिणाम था। इसका मतलब है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के हमारा देश तो बन गया, बाहरी इसकी सीमा तो तैयार हो गई, लेकिन जो भीतर के हिस्से थे उनका अभी लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अभी पुनर्गठन नहीं हुआ था। और लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पुनर्गठन आवश्यक था कि ताकि स्वतंत्रता के बाद लोगों के मन में जो तीव्र आकांक्षाएं थी कि देश तेजी से आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट करेगा, हर मोर्चे पे तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हो। तो स्वतंत्रता के बाद जो तत्कालीन हमारी राष्ट्रवादी सरकार थी उसके सामने सबसे बड़ा टास्क ये था कि भारत के भीतर राज्यों का किस तरह से पुनर्गठन किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रख के तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 1948 में धर कमीशन का गठन किया गया। और जो धर कमीशन या धर आयोग है इसे लिंग्विस्टिक कमीशन या भाषाई आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग को ये रिकमेंड करना था कि भारत में राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन के लिए भाषा कैसा क्राइटेरिया या मापदंड हो सकता है। अंततः फजल अली कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने रिकमेंडेशन दिए और उस रिकमेंडेशन में उन्होंने बताया कि केवल और केवल लैंग्वेज के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉजिकल नहीं है, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन के दौरान अन्य चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी मतलब भौगोलिक निरंतरता पे, इसके अलावा राज्यों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पे एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रशासन की सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब है धर कमीशन ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि केवल और केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। अंततः जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे जेबीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन ने धर आयोग के जो रिपोर्ट थे उसकी स्टडी किया गया। इसका मतलब है कि धर आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन की योजना थी एक बार सस्पेंड हो गई, एक बार रुक गई। उसके बाद 1952 में जो तत्कालीन मद्रास प्रांत की तेलुगु भाषी क्षेत्र था जिसे आज आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां के लोगों ने पोटी श्री रामल्लू के निर्देशन में एक आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इन लोगों की मांग थी कि मद्रास का जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन है, तेलुगु भाषी क्षेत्र है, उसको पृथक करके आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जाए। और अंततः इसी मांग को ध्यान में रख के श्री रामल्लू के द्वारा एक भूख हड़ताल किया गया और भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का परिणाम था कि एक हिंसक आंदोलन तेलुगु भाषी क्षेत्र में होने लगा, इस आधार पे कि इस मांग को लेके
कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसको पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाए। अंततः तत्कालीन जो हिंसा की घटनाएं थी उन घटनाओं को ध्यान में रख के भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसे 1953 में बनाया गया। इसका मतलब है कि जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो इससे ये बात तो साफ हो गया कि आगे जो भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, राज्य पुनर्गठन होगा, निश्चित तौर पर उसका जो पैरामीटर होगा, आधार होगा, वो भाषा होगा। और इसी बात को ध्यान में रख के 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, गठन किया गया। इसमें फजल अली की अध्यक्षता के साथ साथ हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर अन्य सदस्य थे। और इस कमीशन को ये सुझाव देना था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किस आधार पे हो, उसका उचित प्रमाण क्या है। और अंततः 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। और इस प्रकार उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया 1956 में। और उसी के आधार पर शुरुआती दौर में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरी, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पे जो फजल अली के रिकमेंडेशन पे आधारित था, उसके माध्यम से आरंभ में 1956 में 14 प्रांत और 6 यूनियन टेरिटोरीज बनाए गए। इन प्रांतों में जो शुरुआती दौर के जो 14 प्रांत थे, इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, मैसूर, मद्रास, पंजाब, केरल, ओडिशा, असम, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उसमें दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इस प्रकार 1956 में फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर शुरुआती दौर में कुल 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस प्रकार जब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो बेसिकली वो भाषा के आधार पर हुआ। और जैसा कि हम बता दें कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1945 और 1946 में कांग्रेस ने अपने एजेंडे में भी कहा था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो लैंग्वेज के आधार पर होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी समय समय पे अपने स्पीचेज में ये बताया था कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसका आधार भाषा होगा। कारण ये था कि भारत में भाषाओं का विकास इस प्रकार से हुआ है कि उसमें एक तरह से भौगोलिक समरूपता पाई जाती है। इसका मतलब है हर पैरामीटर से सबसे सुटेबल पैरामीटर भाषा का आधार पर भाषा है। और यही कारण था कि भाषा को ही आधार बना के बनाया गया। और इस तरह से हम लोग देखा कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरी बने। और वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरी है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो धीरे धीरे इसके बाद बने। उसके बाद 1954 में पौंडीचेरी का गठन किया गया। पुनः 1960 में जो तत्कालीन बंबई प्रांत का गुजराती भाषा क्षेत्र था, इन लोगों ने भी मांग किया कि बंबई प्रांत से गुजराती भाषा क्षेत्र को पृथक करके और गुजरात नाम का एक नया राज्य बनाया जाए। अंततः उसको ध्यान में रख के फिर 1960 में तत्कालीन बंबई प्रांत से गुजराती भाषा क्षेत्र को पृथक करके गुजरात का गठन किया गया। और जो बंबई प्रांत का शेष भाग था उसका नाम महाराष्ट्र रखा गया और जो मुंबई नगर था उसका भी नाम चेंज करके बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया। तो 1960 में गुजरात प्रांत का गठन हुआ। 1962 में नागालैंड का गठन हुआ। उसी तरह से 1966 में जो
तत्कालीन पंजाब प्रांत था, उसी पंजाब प्रांत में हरियाणा भी था और हरियाणा बेसिकली हिंदी स्पीकिंग रीजन है। अंततः हरियाणा के जो लोग थे, इन लोगों ने भी मांग किया कि पंजाब प्रांत का जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको पृथक करके हरियाणा नाम का एक नया राज्य बनाया जाए। और अंततः उनकी मांगों को ध्यान में रख के 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई पंजाब से पृथक करके, और साथ ही साथ चंडीगढ़ नाम का एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन किया गया। पुनः 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से पृथक करके उत्तराखंड बनाया गया और बिहार से पृथक करके झारखंड बनाया गया। उसी तरह से 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को पृथक करके उसके स्थान पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें एक यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें विधायिका भी होगी और मंत्रिपरिषद भी होगी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इसके अलावा जो पूर्व में 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको मिला के 2020 में मिला के 1 कर दिया गया। और इस तरह से वर्तमान समय में हमारे देश में 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और किस प्रकार से वर्तमान आते आते देश में कुल 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।